Hello everyone, good morning and welcome in our next lecture of class 12 biology. In previous lecture we had completed differences of cross pollination, self pollination, advantages and disadvantages of self and cross pollination. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसीज ऑफ मीडियम. ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था, पिछले क्लास में देख लिया था. आज हम शुरू करने वाले हैं जूफिलस पॉलिनेशन. इट इज द टाइप्स ऑफ एनिमोफिलस मीन्स एनिमल के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप्स है. इट इज द टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट इज द मीन बाय जूफिलस पॉलिनेशन? जूफिलस की मीनिंग क्या है? जूस, जैसा आपने जूलॉजी एक ब्रांच देखी थी बायोलॉजी की, वहां पे हमने जूलॉजी में जू की मीनिंग क्या निकाली थी? ज्वाइन मतलब एनिमल. ठीक है, एंड फिलस इज डेराइव फ्रॉम एफिनिटी. एफिनिटी मीन्स लव. ठीक है, तो अफेक्शन. तो ये जो जूफिलस जो वर्ड बना है, यहाँ पे जू की मीनिंग निकलती है एनिमल एंड फिलस मीन्स लव, अफेक्शन. ठीक है, और ये जो पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, pollination which takes place through animals are known as zoophilous pollination. It mainly takes place by bees, butterflies, wasps, moth, silk moth, primates, reptile, etc. ठीक है, इन सब एनिमल्स के थ्रू ये पॉलिनेशन हम देखेंगे. यहाँ पे कुछ टाइप्स आप देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटोमोफिली. What is entomophily? Entomophily, यहाँ पे ये जो entomophily जो टाइप्स है, ये स्पेशली इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन है. पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन, उसको हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे एंटोमोफिली. ठीक है, ये पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू. मेनली इट टेक्स प्लेस थ्रू bees and butterflies. It occur in bougainvillea. ठीक है, it occur in bougainvillea plant. इनके फ्लावर में ये एंटोमोफिली पॉलिनेशन देखने को मिलता है. ठीक है, यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल साल्विया का. लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एंटोमोफिली इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसके लिए कुछ न कुछ फ्लावर में ऐसे कुछ अरेंजमेंट रहता है, ऐसा कुछ एडाप्टेशन रहता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक है, तो मेनी फ्लावर्स प्रोसेसेस अट्रैक्टिव कलर्स. ठीक है, अट्रैक्टिव पेटल्स. कुछ फ्लावर्स में अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे कलर्स फुल उनके पेटल होते हैं जो इंसेक्ट को विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. ठीक है, मेनी फ्लावर प्रोड्यूसेस अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. उसमें कुछ फ्लावर में क्या होती है, ऐसी फ्रेग्रेंस वो रखते हैं, ऐसी उसमें सुगंध होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है. मैनी फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर फ्रॉम नेक्ट्रीज. ठीक है, नेक्टर जो रहते हैं वो फूड मटेरियल का काम करते हैं इंसेक्ट के लिए. ये कुछ अरेंजमेंट रहता है, कुछ इंसेक्ट के जो अट्रैक्ट होके उस फ्लावर में आते हैं और वहां पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एंटोमोफिली. सो पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट is known as entomophily, या यूं कह सकते हैं those pollination which takes place by agency of insect. It mainly occur in bougainvillea which takes place by bees and butterfly, wasp, moth, etc. etc. ठीक है, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके थ्रू ये एंटोमोफिली पॉलिनेशन होगा. मैंने ये भी बताया है कि इन फ्लावर्स में कुछ ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, उनका कुछ ऐसा अडाप्टेशन होता है जिस वजह से वो वहां पे आते हैं और पॉलिनेशन होता है. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं मैं. पॉलिनेशन इन साल्विया. ठीक है, पॉलिनेशन इन साल्विया. साल्विया में किस तरह से ये पॉलिनेशन होता है वो हम देखेंगे. साल्विया फ्लावर इज इंक्लूड इन लेबिएटिव फैमिली. साल्विया जो फ्लावर होता है
ये लेविटी फैमिली को बिलोंग करता है, विच हैज बाइलेबिएट लिप, या यू कहें साल्विया कंटेन बाइलेबिएट लिप। इसमें यहाँ पे दो तरह की लिप होती है, अपर लिप एंड लोअर लिप। ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन 2 स्टेमन, यहाँ पे 2 स्टेमन होते हैं ज्वाइंटेड। 5 पेटल्स होती है इसमें, 5 पेटल में 2 पेटल्स अपर यूनिट, 5 पेटल है, 2 petals unite to form upper lip and 3 petals unite to form lower lip, ठीक है। यहाँ पे अपर लिप कितने पेटल्स फॉर्म हो रहे हैं, 2 पेटल्स एंड 3 पेटल यूनाइट टू फॉर्म लोअर लिप, ठीक है। स्टेमन इज आल्सो 2 टाइप्स, 1 स्टेमन और 1 जो स्टेमन है, पहला जो स्टेमन है which is fertile stamen situated at the upper lip and sterile stamen situated at the lower lip, ठीक है। Whenever an insect come on the sit on the lower lip which act as platform, ठीक है। जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है, whenever an insect sit on the lower lip which act as platform for insect, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसके लोअर लिप में जो कि प्लेटफॉर्म का काम कर रही है बैठेगा, तो क्या होगा, ये इंसेक्ट इसको पुश करेगा एंथर को, ठीक है, स्टेमन को, और ऊपर जो क्या है फर्टाइल स्टेमन है, एंथर है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं एंथर, और ये क्या है, यहाँ कनेक्टिव भी है और फिलामेंट। ये क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टिग्मा है। अब जैसे यहाँ पे ये इंसेक्ट विजिट करेगा और इसके प्लेटफॉर्म पे बैठेगा लोअर लिप पे, तो ये यहाँ पे इसको पुश करेगा इस एंथर के लोअर पार्ट को, और अपर पार्ट में जो स्टिग्मा है जो कि मैच्योर है, ठीक है, वो, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे क्या है, एक फर्टाइल स्टेमन है, फर्टाइल स्टेमन का ये एंथर, यहां से पॉलन ग्रेन क्या कर दिए जाएंगे, ड्रॉप कर दिए जाएंगे किसके ऊपर, इंसेक्ट के विंग्स के ऊपर। विंग्स ऑफ इंसेक्ट पिक अप पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम फर्टाइल एंथर, फर्टाइल स्टेमन। यहां से ये फर्टाइल एंथर जो पार्ट था, इससे ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे विंग्स में इसके ड्रॉप कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, जब ये जो इंसेक्ट है जो आके यहाँ पे बैठा है, ये इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर विजिट करेगा तो वहां पे भी ये प्रोसेस होगी और स्टिग्मा में वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, और ये कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट विच इज नोन एज एंटोमोफिली। ये तो था एंटोमोफिली, और साल्विया में हमने इसको देखा। इसके आप 2-3 डायग्राम बनाना, एक पहले आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप शो करेंगे फर्टाइल और स्टेराइल पार्ट, फिर सेकेंड डायग्राम में आप इंसेक्ट को बैठते हुए दिखाएंगे, ठीक है, और फिर थर्ड डायग्राम में स्टिग्मा को टच होते हुए दिखाएंगे विंग से, और पॉलन ग्रेन को वहां पे स्टिग्मा में ड्रॉप होते हुए दिखाएंगे। तो ऐसे करके 4 डायग्राम आप बुक से बनाएंगे। टाइम कम होने की वजह से मैं आपको एक ही डायग्राम के थ्रू ही समझा दिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इंसेक्ट ये विजिट किया फर्स्ट टाइम, ये इस एंथर को पुश करेगा, यहां से ये फर्टाइल एंथर से पॉलन ग्रेन इसके विंग्स में ड्रॉप कर दिए जाएंगे, और ये जब नेक्स्ट अनदर फ्लावर में विजिट करेगा तो वहां उसके प्लेटफॉर्म में जाके बैठेगा, और वैसे ही फर्टाइल स्टिग्मा जो है, मैच्योर स्टिग्मा, वो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सच काइंड ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, these are known as entomophily, और ये मैंने आपको साल्विया के एग्जांपल्स यहाँ पे बताया, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल है, बट इट मेनली अकर इन बोगनविलिया प्लांट, टेक्स प्लेस बाय बीज एंड बटरफ्लाई। 80 to 85% pollination, क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। 80 to 85% क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट थ्रू बीज, बटरफ्लाई, वेस्ट, मॉथ। स्पेशली ये इंसेक्ट के थ्रू ही ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम ये लाइट वेटेड इंसेक्ट फ्लावर पे आके बैठते हैं, ठीक, तो इनके थ्रू ये पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन मेनली। और भी कुछ एनिमल के थ्रू होता है, वो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं
सेकेंड टाइप ऑफ जूफिलस पॉलिनेशन विच इज ऑर्निथोफिली। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, दूसरा एक एनिमल के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, इसका नाम है ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है। पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ बर्ड्स, दोज पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोफिली। बर्ड्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहेंगे हम, ऑर्निथोफिली कहेंगे। इट ऑकर इन बॉम्बैक्स बिगोनिया प्लांट। ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, बॉम्बैक्स और बिगोनिया पॉपुलर प्लांट है, और इन दोनों पॉपुलर प्लांट में बर्ड्स के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इट इज द टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स। नेक्स्ट है कैरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट क्या है, कैरेप्टेरोफिली, पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय एजेंसी ऑफ बैट्स। ठीक है, ऐसा पॉलिनेशन जो किसके थ्रू हो रहा है, बैट के थ्रू हो रहा है, उनको हम क्या कहेंगे, कैरेप्टेरोफिली कहेंगे। इट ऑकर इन बहुनिया प्लांट, इट ऑकर इन बहुनिया प्लांट। ठीक है, और किसके थ्रू हो रहा है ये पॉलिनेशन, बैट्स के थ्रू। मतलब ये एक एनिमल हो गया जिसके थ्रू ये क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, कैरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट है मेलेकोफिली। अगला जो पॉलिनेशन है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्या है, मेलेकोफिली। मेलेकोफिली पॉलिनेशन ऑकर in plant gulmohar which takes place by mollusks such as snail. Many other animals also help for such kind of pollination. ठीक है, कुछ दूसरे एनिमल भी इस तरह के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मोलस्क में, मोलस्का का एक एनिमल है, बहुत पॉपुलर एनिमल है, स्नेल है ना, तो स्नेल के थ्रू ये पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और कौन से प्लांट में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर। तो यहाँ पे आपने जूफिलस में 4 टाइप के पॉलिनेशन देखे, आपने क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या देखा इसमें हमने देखा, एक तो क्या देखा था, इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली देखा था, एंटोमोफिलस पॉलिनेशन, एंटोमोफिली पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो कि इंसेक्ट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट हमने देखा ऑर्निथोफिली, जो कि किसके थ्रू हुआ, बर्ड्स के थ्रू। पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू बैट्स नोन एज कैरेप्टेरोफिली, and those pollination which takes place by mollusk and some other animal known as melicophily. ये सब बायोटिक एजेंसीज के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन थे जो आपने देखे। ये अक्सर ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में। आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज तो देख ही लिए हैं, और इसी पे अगला हमारा टॉपिक बेस्ड है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहां तक आप तैयार करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू इंसेक्ट नोन एज ब्लैंक, दोस पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स नोन एज ब्लैंक। तो ये आपको तैयार करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं।